Good evening, everyone. I am Ankita ma'am from Learning Room, which is an educational platform in the city Muradabad, and we are expert coaching for classes 4 to 10. I welcome you all on behalf of Learning Room Fraternity. So, my dear friends, as you have joined a live streaming session, I must assure you that it is going to be of great help to prepare for the next 60 days, which can be a game changer in your board exams. So, let me introduce with that how we are going to do it. See, number 1, we are going to discuss that what are the different parameters of the syllabus which needs to be taken care of. Right. Number 2, we are going to see that how to prepare an effective timetable utilizing all these 60 days. And then later on we are going to track our progress, and later on sample paper analysis. So without wasting any other time, I am going to start with this. Okay, so as you see here that acing your board with a master plan for your last 60 days. See, as we are going through with this process, the planning is the most important scenarios. Students, प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो. देखिए, हम यहाँ पर स्टेप वाइज प्लानिंग करते हैं जब, तो हम एक लेमैन से, एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो होता है दैट लाइज इन प्लानिंग. एक स्टेप वाइज प्लानिंग की लैडर स्टार्ट होती है सबसे पहले कि हम सिलेबस जो है हमारे पास क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स का, उसको हमें कैसे करना है. तो पहला जो चीज आता है यहाँ पर कि सिलेबस कैटेगराइजेशन कैसे करना है. सिलेबस कैटेगराइजेशन के लिए आई मस्ट टेल यू हियर दैट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपका जो भी सिलेबस, सारा सिलेबस, उस सब सिलेबस को आपको जॉट डाउन कर लेना है. अब आप मुझसे बोलेंगे कि मैम इतना टाइम कहाँ है कि इतना सारा सिलेबस हम जॉट डाउन करें. सो डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ पीडीएफ जिसमें आपके सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलरेडी जॉट डाउन है. तो जब ये सेशन एंड आउट होगा तो आप हमारे लिंक से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. दैट्स वेरी इजी. उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ भी और हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ में भी. राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने सिलेबस पूरा हमारा पीडीएफ से डाउनलोड कर दिया तो अब जो सिलेबस है वो इतना वास्ट दिखता है, तो विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड आप इस सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर लीजिए. एक्चुअली मैनेजेबल चंक्स का मतलब ये है कि हम छोटे पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर लें. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहली कैटेगरी है जो हमारे इजी टॉपिक्स है. दूसरी कैटेगरी है जो हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं. अभी हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए हम इन द फर्दर डिस्कशन आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज के हैं और कैसे उनको हमें सीक्वेंस आउट करना है. राइट. थर्ड है हमारे जो वीक एरियाज हैं, और फोर्थली जो हमारे रिविजन रेडी टॉपिक्स हैं. तो हम अपना सिलेबस लेंगे और उस सिलेबस को इन 4 पैरामीटर्स पे डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू, वी हैव टू मेंशन जो हमारे टॉपिक सबसे डिफिकल्ट हमें लगते हैं और हमें उन टॉपिक्स के साथ अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 60 डेज का एक लिमिटेड टाइम लैग है. राइट. इस टाइम लैग में हमको अपना सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले लगाने हैं, सो दैट हमारे पास सफिशिएंट टाइम है उन्हें करने का भी और रिवाइज करने का भी. राइट. लेटर ऑन अब हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को जब हम अपने सिलेबस कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो टॉपिक्स को ओके, सो वेट फॉर अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट. यहाँ जो स्क्रीन आ रही है ना आपकी, ये कंसीडर करिएगा कि ये जो रह रहा है ना, थोड़ा इसको ऊपर आने के बाद समझना. ठीक है. ओके ओके. यहाँ स्क्रीन है आपकी, ये चीज़ कंसीडर करना. ठीक है. ओके. और एक तो जैसे कि आई हैव बीन मेंशन दैट कि जो स्क्रीन है मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सो दैट यू आर एबल टू सी एवरीथिंग. और कहीं स्क्रीन है और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं.
राइट? रीड हो रहा है कमेंट सब पे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको एक स्टेप वाइज प्लान ही नहीं दे रही हूँ, आपको वो मैं करके भी दिखाऊंगी आप कैसे उसको कर सकते हैं खुद से, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम ग्रुप में रिलेट कर देंगे। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो यूनिट है अलजेब्रा की वो आपने एक साथ ले लिया, ऐसे ही आपकी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है जो टॉपिक्स वो आपने एक साथ ले लिया, ज्योमेट्री ले ली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले ली, एक साथ ले लिया। इसका एफिशिएंसी पर आपके और टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, लेट मी शो यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ स्लाइड जो कि आपको बहुत काम आने वाली है डियर फ्रेंड्स। देखिए, ये है हमारा सिलेबस कैटेगराइजेशन। इस फाइल में हमने ट्राई किया है कि आपको जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है उसके पूरे सिलेबस को हमने यहाँ पर लिख कर आपको 4 कॉलम्स बनाया है। तो आप क्या करेंगे, इन कॉलम्स में 2 चीजें देखेंगे आप। नंबर वन आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि नंबर 1 आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए दैट या अब जैसे यहाँ पर देख ये आपको दे रखा है हमने कि नंबर सिस्टम जो है यहाँ आपका है 6 मार्क्स का टॉपिक, राइट? अब आप यहाँ देखते हो हाई वेटेज और लो वेटेज की बात जो हम अभी आपसे स्टार्टिंग में करे थे। तो अब आपके पास में ये पीडीएफ फाइल है और आप क्या करोगे, यहाँ पर मार्क्स के बेसिस पर उनको आप इंपॉर्टेंस दोगे, राइट? तो आप देख सकते हो आपकी सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट है अलजेब्रा, 20 मार्क्स है। तो नेचुरली आप इन चैप्टर्स को पहले लगाओगे, हाई वेटेज टॉपिक हो गए, ये तीनों के तीनों हाई वेटेज टॉपिक हो गए और इसीलिए आप इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे अपने टाइम टेबल बनाने के दौरान। तो सिलेबस कैटेगराइजेशन पहले किया फर्स्ट स्टेप पे और उसमें हमने हाई वेटेज टॉपिक को यहां पर पहले लगा लिया। एक चीज, वो जो लिंक है ना पीडीएफ की, वो आप लाइक इनसे बोल देना, तो इनकी पीडीएफ्स होंगी उनको आप डीएम कर सकते हैं हमें डायरेक्टली और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इंस्टाग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, राइट? ना सिर्फ ये, हम आपको एक मास्टर प्लान, जो भी मैं आपको इसमें सब समझा रही हूँ वो पूरा एक मास्टर प्लान भी आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। स्टेप वाइज आपको पहले क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, राइट? अब जैसे मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं यहाँ पर, तो आप कई तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने रेड टिक लगाए हैं यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक में कि ये पहले आएगा, तो मान लीजिए मैंने ब्लू टिक लगा लिया किसके लिए, जो सेकंड नंबर पे मेरा आ रहा है टॉपिक, राइट? तो जैसे लेट्स टेक इट, अब जैसे ये मेरा दूसरा हम टॉपिक लेते 20 मार्क्स के बाद हमारा ज्योमेट्री हमारी 15 मार्क्स की, तो लेट मी टेक लाइक ये हमें कलर से मार्क कर सकती हूँ। तो मेरे वेटेज के हिसाब से मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया, राइट? अब यहाँ पर हमारे पास में बाकी के 3 जो पैरामीटर्स हैं, एक है हमारा रिवीजन रेडी। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है स्टूडेंट्स, दैट कि हमें पहले क्या देखना है, हमें पहले देखने हैं हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स। तो जैसे ये हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इनको हमने पहले मार्क कर लिया और हाई वेटेज टॉपिक के बाद में अब हमने सेकेंड नंबर पर अपने वीक एरियाज को मार्क कर लिया। तो जैसे हमारे वीक एरियाज हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपका वीक एरिया मान लीजिए है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका वीक एरिया है मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का टॉपिक है, तो ये आपका थर्ड आ गया हाई वेटेज के टॉपिक्स में, पर आपका वीक एरिया है, ठीक है? तो अब आप इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी कर सकते हो या फिर कलरिंग स्कीम से भी कर सकते हो। तो जैसे रेड है तो रेड का मतलब सबसे पहले लगाया, ब्लू का मतलब सेकंड नंबर पे लगाया और थर्ड में आप ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हो। तो वीक एरियाज यहाँ पर लगा लिया आपने कि ये 3 जो हैं आपके ये वीक एरियाज में आ गए और ये तीनों की तीनों वीक एरियाज मैंने थर्ड नंबर पे लगा लिए। तो जब मैं सीक्वेंस में टाइम टेबल बना रही हूँ तो मैंने मैथ्स में पहले रेड वाले मार्क वाले टॉपिक्स लगाए, फिर मैंने ब्लू वाले मार्क वाले टॉपिक लगाए और फिर मैंने ये ब्लैक वाले मार्क वाले टॉपिक लगाए। आप इसको 1, 2, 3 करके भी कर सकते हो कि आपने रेड में 1 लिख दिया, ब्लू में 2 लिख दिया और इसमें
ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा ब्लैक में 3 लिख दिया। तो आपकी ये इच्छा है आप इसको कैसे करते हो, राइट। मेरे ख्याल से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आपको ये सारी जो चीज़ है ये बाकी के सब्जेक्ट्स में भी दिखाऊंगी। जैसे मैथ्स में हमने यहाँ पर देख ली हमारी सारी यूनिट्स जो हैं उनका वेटेज भी देख लिया, और अब यहाँ हमारे यहाँ साइंस की तरफ। एज यू कैन सी हियर साइंस में क्या है, देखिए साइंस में हमने जैसे यहाँ बायोलॉजी से स्टार्ट करा है, तो एज यू कैन सी बायोलॉजी में हमारी जो यूनिट्स हैं उनमें चैप्टर 1 जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस 9 मार्क्स का है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो लाइफ प्रोसेसेस के लिए है, तो नेचुरली हमें अपनी हाई वेटेज अगेन यहाँ पर या तो हम रेड कलर से यूज कर लें इसको, या फिर हम नंबरिंग से यूज कर लें, राइट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जैसे यहाँ पर अब नंबरिंग से अगर दिखाऊंगी आपको, तो ये मेरा हो गया नंबर 1, राइट। नंबर 2 क्या हो गया मेरा यहाँ पर मार्किंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हेरिडिटी हो गया। लेकिन अब मैं वीक एरिया पे आऊं, मान लो मेरा जो वीक एरिया है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी 6 मार्क्स का है, राइट। तो 30 मार्क्स में से मेरे 6 मार्क्स मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मिल रहे हैं। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि मैं ये हाई वेटेज हेरिडिटी की देखूं पहले या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ये वेरी करेगा। मतलब मान लीजिए मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वीक है, 6 मार्क्स का टॉपिक है, तो वीक एरिया को मैं यहां पर प्रेफरेंस दे सकती हूं 2, इसको लगा सकती हूं। और अदर देन दैट मैं क्या कर सकती हूं, यहां पर ये जो मेरा हेरिडिटी वाला टॉपिक है इसको मैं क्या कर सकती हूं, इसको मैं 3rd नंबर पे लगा सकती हूँ, राइट। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो वो आप मुझे बताते जाइएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 3rd नंबर पे लगा दिया हमने हेरिडिटी को, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंस में आपको इसको लेकर जाना है आगे की तरफ। बायोलॉजी के बाद आपकी यहाँ पर साइंस आ गया, फिजिक्स आ गया इसमें। ऐसे ही फिजिक्स में भी हमने मार्किंग के साथ में लगाया हुआ है ये पूरा, और ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ में भी मार्किंग है। तो मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश की मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही आप क्या करेंगे, इन सबको हैंडल करेंगे, राइट। ये पीडीएफ आपको पूरी तरह से फ्री में मिलेगी। ये रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये हमने स्पेशली डिजाइन करे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जुड़े रहेंगे आप लर्निंग रूम के साथ, तो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी रियली फन। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू द टाइम टेबल प्रेपरेशन, है ना। टाइम टेबल का नाम सुनते ही सबके छक्के छूट गए, मैम टाइम टेबल जो बनता है पर टाइम टेबल ना फॉलो नहीं होता है ना। इज दिस द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? यस। देखो बेटा, एक बात अच्छे से समझो, ये 60 दिन है आपके पास। इन 60 डेज में यू कैन एक्चुअली चेंज द रिजल्ट्स ऑन योर ओन, क्योंकि कुछ मैजिक नहीं होता है, सब कुछ हमारे एंड से जो हम प्रयास करते हैं उसी से हम अचीव करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्टेप वाइज प्लानिंग करेंगे और डिसिप्लिन से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम इनको कर सकते हैं। टाइम टेबल प्रिपरेशन में जो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, दैट इज नंबर 1, डिसाइड योर टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट, किस टाइम स्लॉट पे आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे टाइम स्लॉट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कई सारे जो बच्चे हैं वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, सुबह में पढ़ें कि रात में पढ़ें। देखिए, अभी 60 डेज के लिए मैं आपका टाइम नहीं बदलूंगी। आप अगर नाइट में पढ़ते हैं, आप नाइट लर्नर हैं, तो आप वही रखिए, और अगर आप अर्ली राइजर हैं तो आप वही रहिए, राइट। हाउएवर, आपका टाइम स्लॉट डिसाइड करने का मतलब है आप बिल्कुल स्पेसिफिकली खुद को बताने वाले हो कि भाई मेरा ये से ये घंटा मैं पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं। और डिसाइड करने के बाद, एक बार टाइम स्लॉट डिसाइड करने के बाद, आपको ये भी बिल्कुल स्पेसिफाई करना है आपके टाइम टेबल में कि आप उसमें क्या पढ़ेंगे। तो पहली चीज, आपने अपना टाइम स्लॉट डिसाइड कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने क्या करा, आपका टाइम स्लॉट डिसाइड करके टाइम टेबल में जो ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वैसे सबके वेरी करते हैं, बट स्टिल जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे इंटरेक्शन में रहते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स को काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट काउंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आप अपने मैथ्स को प्रायोरिटी पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, राइट। तो डेडिकेट मोर टाइम टू द मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। नंबर 3, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है, जैसे अभी अभी हमने क्या करा था,
हमने करा था सिलेबस कैटेगराइजेशन, जिसमें हमने अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली थी, हाई वेटेज है या मुझे कम आता है, तो हमने वहां पर 1 2 3 करके प्रायोरिटी कर ली, हमने पहले से प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट कर ली, राइट। और रिपीट ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब ये देखिए मैं इसको आपको नेक्स्ट फाइल में दिखाने वाली हूँ, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट हमारा क्या है। अभी आप पहले बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा ये टाइम टेबल का फॉर्मेट है, ये आज के लिए नहीं है, ये कल के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फॉर्मेट दैट एनी स्टूडेंट कैन यूज एंड बी अ चैंपियन इन हिज और हर एरिया या अरीना, राइट। देखो इसमें हमने क्या करा है, गो थ्रू विद दिस लिंक। सबसे पहले हमने क्या करा है, सभी सब्जेक्ट्स को, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं या आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने यहाँ पर जॉट डाउन कर लिया है, और जॉट डाउन करने के बाद में हमने उनको एब्रीविएशन दिया। जैसे मैथ्स के लिए हमने एब्रीविएशन जो यूज करा है दैट इज एम, राइट। अब मैथ्स में कोई सेक्शंस नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं क्लास 10 में, तो साइंस के लिए हमारी एब्रीविएशन है एस। अब अगर मैं बायो पढ़ना चाहती हूँ, बायो लगाना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी एस बी। लेकिन अगर मैं फिजिक्स लगाना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी एस पी, और अगर मैं केमिस्ट्री लगाना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी एस सी। क्लियर है? एब्रीविएशन मैं क्यों यूज कर रही हूँ कि बार बार इतना लंबा क्यों लिखना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एब्रीविएट कर दे रही हूँ हर सब्जेक्ट को। ना सिर्फ मैंने सब्जेक्ट नेम एब्रीविएट किया, बल्कि अब मैं दूसरी चीज पर आऊंगी सब्जेक्ट एब्रीविएशन के बाद में, नंबर 1। नंबर 2 में आ रही हूँ सोर्स पर। मेरा सोर्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज। जैसे मान लीजिए हम मैथ्स की बात करें, तो मान लीजिए मैथ्स में मेरे पास सोर्स है, एनसीईआरटी है मेरे पास, मैं उसे लगा सकती हूँ, उसका एब्रीविएशन ले लो। क्या ले लूंगी मैं? मैथ्स में मैंने एनसीईआरटी लगाई, एनसीईआरटी में चैप्टर लगाया मैंने 3 और उसकी एक्सरसाइज लगाई 3.1। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए मैंने 14 दिसंबर के स्लॉट में यहाँ पर अपना मॉर्निंग सेशन में लगाया, तो मैंने लिखा मैथ्स में लिखा मैंने एनसीईआरटी में चैप्टर 3.1 या 4 जो भी मैंने लगाया, बिल्कुल स्पेसिफाई हो गया। आपको पता है अब जब आप उस पर्टिकुलर स्लॉट में बैठ के पढ़ोगे तो मुझे ये वाला एक्सरसाइज करना है, ये वाला चैप्टर करना है, ये वाले सोर्स से करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कहीं से भी रैंडमली पढ़ना नहीं है, सिस्टम से पढ़ना है, ताकि पूरा सिलेबस बैलेंस्ड तरीके से हम पूरा लगा सके। अगर हमारा बैलेंस तरीके से सिलेबस नहीं लगता है, इससे हमारी मार्क्स में डिफिकल्टी आती है। उसका क्या वजह है कि आपके जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मान लीजिए मैथ्स आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देने के बाद में ये भी देखना है कि प्रायोरिटी देने के बाद में मुझे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एब्रीविएशन के द्वारा और सोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमने सारी एब्रीविएशन और सोर्सेज करी है, आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर SSE हमने मेंशन किया है, दैट इज फॉर सोशल स्टडीज इकोनॉमिक्स, राइट। SSG करा है सोशल स्टडी ज्योग्राफी के लिए। तो मेरे को लगता है आपको ये क्लियर हो रहा है। ये जो फाइल मैं आपको दिखा रही हूं, अगेन ये वाली फाइल भी आपको ये PDF फॉर्म में आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारी, डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया होगा, राइट। ओके, हाँ DM कीजिएगा, मुझे याद दिलाया जा रहा है, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ ये सारी चीजें। आप हमें DM कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और जितना ही आप हमें DM करेंगे हम आपकी उतनी ही हेल्प कर सकते हैं। आपको कुछ भी इसमें से रिलेटेड ऐसी कोई चीज है जो हमारे एंड से और चाहिए, तो यू कैन DM अस इंस्टाग्राम में फॉर द फ्री PDF। यहाँ पर आपको 4 PDFs हम फ्री देने वाले हैं, जिनमें की सबसे पहली PDF होगी आपकी सिलेबस कैटेगराइजेशन की, दूसरी PDF होगी टाइम टेबल की जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तीसरी PDF हाई वेटेज जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी होगी, और चौथी PDF होगी हमारे मास्टर प्लान की। तो आप हमें इंस्टाग्राम कीजिए और इन चारों PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कीजिए हमसे, राइट। ओके, सो लेट अस कैरी ऑन। कि अब आपको लग रहा है अब क्या बचा है, अब तो सब कुछ हो गया? नहीं, सब कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत काम की चीज है, ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। तो टाइम टेबल तो मैम बना लेते हैं, सिलेबस भी मैम हम बना लेंगे, लेकिन
सच में काम हो रहा है, उसका कोई बेनिफिट हो रहा है, तो यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस. That's very very important. If you are not going to keep a check on what you are doing, what you have promised, then naturally आप वो डिलीवर नहीं करोगे, वो रिजल्ट्स डिलीवर आप नहीं कर सकते हो जिनके लिए आप सारी मेहनत कर रहे हो. ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस आपके पास एक तरीका है, और वो तरीका है कि आप बिना रुके बिना भूले एक छोटी सी पॉकेट डायरी बनाइए, है ना. एक पॉकेट डायरी बनाइए आप लोग, और उस पॉकेट डायरी में डेली में आपने जो आपका टाइम टेबल है उसके मेंशन टॉपिक्स को आप टिक करते जाएंगे. मैंने आज मैथ्स में ये चैप्टर करना था, कर लिया, टिक. मैंने आज इंग्लिश में ये वाला राइटिंग सेक्शन कर लिया था, कर लिया, टिक. राइट. और जो चीज आपकी रह गई उस चीज के लिए आप क्रॉस बना के उसको आगे टाइम टेबल में एडजस्ट करेंगे. तो आइडेंटिफाई करेंगे क्या गैप रह गए. देखिए, कोई भी प्लानिंग पहली बार में फुल प्रूफ नहीं बनती. जब आप ये प्लान करोगे तो आपको समझ में आएगा आगे कि गैप रह जा रहे हैं. मैंने सारा कुछ लगा लिया पर गैप कहाँ आ रहा है. गैप आ रहा है जैसे मेरे टॉपिक में ज़्यादा समय लग गया. मैंने लगाया था मैथ्स के लिए 1.5 घंटा, चैप्टर के लिए जिसपी, बट उसमें मेरे को 2 घंटा लग गया. अब 2 घंटा लग गया मतलब आगे वाला टॉपिक खिसक गया या उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए. तो उसको हम गैप को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी इस प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम है. राइट. और मिस टॉपिक्स को हम शेड्यूल में आगे कैसे प्लेस करेंगे. राइट. ओके. वीकली हम मॉक टेस्ट लें. हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, देखिए हम सिस्टम क्या है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि हमारा जो भी करा हुआ है क्या वो हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो हम मॉक टेस्ट लगाएं और सैम्पल पेपर्स लगाकर देखें कि हमारी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुँच गई है. अपने वीक एरियाज को नोट डाउन करना है और इम्प्रूवमेंट सेशंस जो हैं वो जरूर लगाने. देखिए, वीक एरियाज जानने बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टेप नंबर 1 आपने डायरी में लिखा. स्टेप नंबर 2 आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका गैप कहाँ आ रहा है, टाइम है या कुछ और है. स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझना है कि अगर आप मॉक टेस्ट के द्वारा चेक नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट कीपिंग अ चेक ऑन कि व्हाट यू आर डूइंग, वेदर यू आर परफॉर्मिंग और नॉट, तब तक आपको वीक एरियाज पता नहीं लगेंगे. और जब तक आपके वीक एरियाज पता नहीं लगेंगे तब तक आपके ओरिजिनल जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होगा. जब आप ओरिजिनली इम्प्रूव नहीं करोगे तो आपके मार्क्स में वो डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा. तो जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे वैसे वैसे आपका जो परफॉर्मेंस है और आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे. आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है. और फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो हमारे एंड से चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. अब मैं आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर. ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग रूम के एंड से सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से फ्री है पीडीएफ. आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए. दिस इज अ वंडरफुल पीडीएफ दैट इज कॉल्ड बोर्ड पेपर एनालिसिस. आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या आप लोगों के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं. ये बोर्ड पेपर एनालिसिस जैसे कि आप देख सकते हो ऑफ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी आए. आपने क्या करा, पेपर को उठा के फेंक दिया, बस अब तो शक्ल नहीं देखनी इसकी. देखिए, प्री बोर्ड्स आर ओनली अ स्टेप टू योर रियल बोर्ड्स. तो प्री बोर्ड्स में जो भी है दैट इज जस्ट लाइक अ मिरर कि मेरा कहाँ प्रॉब्लम रह गया. जो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड देखी थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इंप्रूवमेंट कब होगा, जब हम एनालिसिस करेंगे. तो ये है बोर्ड पेपर या सैम्पल पेपर एनालिसिस. इस सैम्पल पेपर एनालिसिस में देखिए हम क्या करेंगे. हमारा यहाँ पर हमने क्या कर रखा है देखिएगा, साइंस जो है, मैथ्स, एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए लगाया है. बाकी इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है लगाना. तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए ही ये अभी मैं आपके लिए बना पाई हूँ. बाकी के 2 सब्जेक्ट्स के लिए आई ट्राई विद द हेल्प ऑफ माय टीचर. जैसे मान लीजिए मेरा ये आज मैथ्स का पेपर था, ठीक है, मैंने मैथ्स का पेपर दिया. अब मैं मैथ्स का पेपर देने के बाद में
जब वापस आती हूँ और मुझे मेरी शीट मिलती है, तो अब उस शीट के साथ में मैं क्या करने वाली हूँ। सेक्शन ए है एमसीक्यूज का, और एमसीक्यूज है 21 मार्क्स के। यहां पर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज किस रीजन की वजह से मेरा क्वेश्चन सही हुआ या गलत। तो दो चीजें पहले देखनी है मुझे, करेक्ट है या फिर ये मैंने किया ही नहीं, नॉट अटेम्प्टेड भी हो सकता है। तो एक है करेक्ट, एक है नॉट अटेम्प्टेड। इन दोनों चीजों को अब हटा दें अगर हम, तो हम यहां पर देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं। जैसे पहला रीजन है हमारा कि हमारा रीजन 1 है, दैट इज कंसेप्चुअल एरर। मान लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मेरा रीजन था कंसेप्चुअल एरर, मतलब मेरा कंसेप्ट वीक था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना। मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स में मेरा कंसेप्ट वीक है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया एमसीक्यू में और उसमें मेरा रीजन 1 पड़ता है, तो ऐसे करके मुझे इसको मार्क करना है। रीजन 2 क्या है, अनश्योर ऑफ आंसर। अगर आप अनश्योर है आंसर के लिए, तो ये भी हो सकता है कि आपका कंसेप्ट वीक हो, या फिर ये भी हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, आप अभी कंफ्यूज होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस कम हो। तो अनश्योर ऑफ आंसर सेकेंड नंबर। रीजन 3 क्या हो सकता है, रीजन 3 है हमारा कैलकुलेशन एरर। मैथ्स में कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं, तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अच्छा होता है तैयारी, लेकिन उनका जो कैलकुलेशन है वो जल्दी में करते हैं या कैलकुलेशन में अक्सर एरर्स रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डिफरेंट रीजंस हैं उन्हें जानकर हमें ये पता लगा पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए बार बार आप कैलकुलेशन एरर करते हो, बार बार आपका R3 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 आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो और कैलकुलेशन में एरर आते हैं। तो आपको क्या सीख दे रहा है, ये बता रहा है कि कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना है, चेक करना है, राइट। इट मे नेचुरली इंक्रीज योर परसेंटेज और मार्क्स इन मैथमेटिक्स, राइट। तो इसी तरह से हम R4 पर आएंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर गई थी। तो R4 है अनश्योर ऑफ आंसर और R2 है क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड। देखिए क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड मैं आपको समझाना चाहूंगी। क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड ज्यादातर मैथ्स में नहीं होता है, पर ज्यादातर ये होता है, जैसे मान लीजिए साइंस में हम आते हैं, साइंस में क्वेश्चन पूछा हमसे, मान लो बायोलॉजी में, ठीक है। तो साइंस में हमसे जब क्वेश्चन पूछा तो हमने क्या समझा, उन्होंने क्या पूछा था, ये डिफरेंस आ जाता है कि उन्होंने पूछा था कि भाई व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच फूड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना। और मुझे समझ ही नहीं आया तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है, तो मैं समझ नहीं पाई कि वो तीनों स्टेप्स लिखने थे या एक ही स्टेप लिखना था कि इक्वेशन लिखनी थी, और इस चक्कर में मैंने उसमें मार्क्स अपने कटा लिए, राइट। तो आप जैसे जैसे ये सारी चीजें जान पाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। मेरी अच्छे मेहनत करने के बावजूद भी, सब चीजें अच्छे से परफॉर्म करने के बावजूद भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। R4 के बाद में हम R5 पर आएंगे। R5 मतलब वीक टॉपिक। आपका टॉपिक वीक था, आप जैसे अभी कर रहे हैं, तो इन द मीन वाइल आपके टॉपिक्स धीरे धीरे वीक से स्ट्रांग होते जाएंगे, लेकिन एकदम से नहीं होंगे। तो कुछ वीक टॉपिक्स में अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं तो नेचुरली वो आपको बता रहा है कि अभी वीक टॉपिक में और प्रैक्टिस आपको चाहिए। R6 नो टाइम। टाइम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है और आप उसको नहीं कर रहे हो अटेम्प्ट, तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ आती है और वो टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप उस क्वेश्चन को ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। स्ट्रैटेजिकली आपको समझना है यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट इज द की टू द सक्सेस, राइट। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको देखिए कैसे आने वाला है। ये टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे आने वाला है कि आपको ये पेपर जो है बार बार समझना है, लिखना है, करना है, और मुझे इतने टाइम में क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर देना है। दैट इज इट, राइट। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखेंगे हमारी दूसरी वाली इसमें स्लाइड में कि नीचे में हमने दिया है ग्रैंड टोटल ऑफ सेक्शंस। सारे सेक्शंस का जब हम ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमें पता चलने वाला है कि एक्चुअली में मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, एक्चुअली में मेरा प्रॉब्लम एरिया क्या है और मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। अगर नॉट अटेम्प्टेड बहुत ज्यादा है तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, राइट। और अगर नेचुरली मेरे कंसेप्चुअल एरर ज्यादा हैं तो मुझे अभी कंसेप्ट्स को अपने
मजबूत करना है, अपने टीचर्स से डिस्कस करना है, कंसेप्ट्स पर उनसे लेना है कि मेरा कंसेप्ट जो है वीक हो रहा है, तो आप मेरे को एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हमें ये समझना है कि हमें अपने कंसेप्ट को कैसे मजबूत करना है यहाँ पे। ओके एवरीवन, नाउ लेट अस कम ऑन टू द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थिंग, दैट इज हम अभी यहाँ पर जितनी भी बात हम लोगों ने करी है उन सब के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ बोलना चाहूँगी, दैट इज़ कि थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे सेशन में, इस लाइव सेशन में आए हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस हो रही हैं आपके बोर्ड प्रिपरेशन में, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे और हमें बताइए कि आगे आपको किन टॉपिक्स पर हमारे से लाइव सेशंस में बातचीत करनी है। ऐसे कुछ क्वेरीज हैं आपकी जिन्हें हम सॉल्व करें, तो विल बी naturally making such live sessions more for you, right? Here we are going to give you PDFs for the master plan, यानी पूरा का पूरा आपने इसमें आज पूरा डिस्कशन में जो कुछ भी सुना, देखा और समझा है उसको आपको स्टेप वाइज कैसे करना है वो हमारे मास्टर प्लान की PDF में आपको मिल जाएगा। जो हमारा टाइम टेबल का PDF था, कैसे टाइम टेबल पूरा का पूरा आपको वो मिल जाएगा। देन सिलेबस कैसे कैटेगराइज करना है, और आपको इसके साथ मिल रहा है एक हाई वेटेज टॉपिक जिसमें कि हमने जो सबसे ज़्यादा वेटेज के टॉपिक्स हैं उसके साथ सबसे कम वेटेज के टॉपिक को आपको लगा के सब में सिस्टमैटिकली दिया है। As you can contact us on the given number for any kind of query for class 10 and Instagram पर अगर आप हमें DM करते हैं तो आगे के सेशंस में अगर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप हमको DM करते हैं तो हम उस पर नेक्स्ट सेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द टुडेज सेशन। इस तरह के लाइव सेशंस के लिए आगे भी जुड़े रहिएगा।